Sum number 5. Three girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing game by standing on a circle of radius 5 meter. Three girls है रेशमा, सलमा एंड मनदीप. वो सर्कल की बाउंड्री पर हैं जिसकी रेडियस है 5 मीटर. रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा. रेशमा ने सलमा को बॉल थ्रो की. सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 मीटर. रेशमा एंड सलमा का डिस्टेंस भी 6 मीटर है एंड सलमा एंड मनदीप का भी 6 मीटर. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? रेशमा को आर से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, सलमा को एस एंड मनदीप को एम से. रेशमा, सलमा, मनदीप, ये हमने रेशमा, सलमा, मनदीप की पोजीशन शो की है. और पार्क की रेडियस जो है, सर्कल की रेडियस है वो 5 मीटर है. इनके बीच में डिस्टेंस 6 मीटर है और हमें रेशमा एंड सलमा के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. इट मीन्स हमें आर एम कैलकुलेट करना है. आर एम कैलकुलेट करना है. अब देखो क्या करोगे इसके लिए, आप ज्वाइन ओएस. ओएस को हम ज्वाइन करते हैं. ओएस को ज्वाइन किया हमने और ये आर एम को पी पॉइंट पर कट कर रहा है. RSM represent position of रेशमा, सलमा एंड मनदीप. रेशमा, सलमा और मनदीप की पोजीशन को हमने RSM से रिप्रेजेंट किया. पोजीशन ऑफ रेशमा, सलमा एंड मनदीप. अब रेशमा ने सलमा को बॉल थ्रो की, सलमा ने मनदीप को. डिस्टेंस 6 मीटर है. हमें RM कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है? आर एम. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करेंगे, आर ओ पी एंड एम ओ पी. देखो कैसे होंगी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट. इन ट्राइंगल आर ओ पी एंड ट्राइंगल एम ओ पी. सभी थ्योरम्स के रिजल्ट आपको लर्न होने चाहिए. देखो आर ओ एम ओ क्यों इक्वल है? दोनों रेडियस हैं, रेडियाई ऑफ द सर्कल. ओपी ओपी कॉमन. ओपी ओपी क्या हो गया? कॉमन. आरपी एंड एमपी, ये तो नहीं हमें पता कि साइड इक्वल है या नहीं. तो जब हमारे पास 2 साइड्स हैं तो हमें थर्ड क्या लेना होगा? एंगल. आरओ एंड ओपी के बीच में ये वाला एंगल है और एमओ एंड पीओ के बीच में ये एंगल है. अब बताइए एंगल 1 और 2 या एंगल आरओपी एंड एंगल एमओपी, ये दोनों एंगल क्यों इक्वल होंगे? ये एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ नंबर डाल दिया हमने. एंगल 1 2 के इक्वल होगा. इसका रीजन बताओ कि क्या होगा. थ्योरम्स देखो क्या थी थ्योरम. फर्स्ट थ्योरम, इक्वल कोर्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. अब यहाँ आर एस एंड एस एम दो इक्वल कोर्स हैं 6 मीटर की. तो सेंटर पर ये देखो आर एस कौन सा एंगल बना रही है? 1 और एस एम कौन सा बना रही है? 2. equal chord subtend equal angle at the center. Equal chord subtends equal angle at center. तो ट्राइंगल्स हमारी कॉन्ग्रेंट हो गई. कौन से रूल से कॉन्ग्रेंट हो गई? आरओपी एंड एमओपी एस ए एस से. अब इन्हें कॉन्ग्रेंट करने का हमें क्या बेनिफिट हुआ? इससे हमारे पास आरपी एंड एमपी इक्वल आ गए. आरपी और एमपी की लेंथ इक्वल है. इट मीन्स अगर हमारे पास आरपी आ गया तो हम डबल करके आरएम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या है? इक्वल है. और क्या आ गया? ये वाला एंगल जो है एंगल 3 एंड एंगल 4, कौन सा एंगल है ये? आरपीओ एंड एमपीओ. ये भी सीपीसीटी से क्या आ गया? इक्वल. इनका सम 180. लीनियर पेयर. दोनों इक्वल हैं तो दोनों को 3 लिख दो या 4 लिख दो. ट्वाइस एंगल 3 180. तो एंगल 3 जो है वो कितना आ गया? 90 आ गया. एंगल 4 भी कितना हो गया? 90 हो गया. अब ये एंगल हमारे पास 90 आ चुका है. देखो अब हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ओ एस. एरिया ऑफ ट्राइंगल ROS कैलकुलेट करेंगे. एक तो हीरोन फॉर्मूला से और एक बार हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. साइड्स क्या क्या होंगी देखो इसकी. एक तो है RO 5 सेंटीमीटर
एसओ ये भी तो सर्कल की रेडियस ही है, ये भी 5 सेंटीमीटर, और आर एस जो है वो है 6 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, 16/2 8। अब एरिया देखो कैसे कैलकुलेट होगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इज इक्वल टू, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो कौन सा हम बेस लेंगे और कौन सी हाइट लेंगे। अगर हम ओ एस बेस ले लें तो हाइट हमारे पास आरपी आ जाएगी। अगर हम ओ एस बेस लेते हैं तो हाइट आरपी आ गई, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल प्रूव हो चुका है। अब यहां से देखो इसमें एस की वैल्यू 8, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5, 8 माइनस 6, कितना हो गया ये 8 3 3 2। ओ एस की वैल्यू, ओ एस तो रेडियस ही है और आरपी हमें कैलकुलेट कर। अब ये 3 हो गया और ये 16, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 का रूट 4 हो जाएगा, और ये आ गया आपके पास 12 इंटू, ये 12 इंटू 2 24/5, 4.8 आपके पास आरपी आ गया, पीएम भी 4.8। तो हमें आरएम कैलकुलेट करना था, दैट विल बी 4.8 इंटू 2, 9.6 सेंटीमीटर। आ गया देखो समझ। 3 गर्ल्स थी, रेशमा सलमा मनदीप, तीनों सर्कल की बाउंड्री पर थी। हमें रेशमा सलमा के बीच में डिस्टेंस पता है, सलमा एंड मनदीप के। हमें फाइंड करना था रेशमा एंड मनदीप के बीच का डिस्टेंस। तो हमने पहले आरओपी एंड एमओपी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट कर दी। कई बार देखो एक मेथड ये भी होता है कि हम पहले आरओएस और एमओएस को कॉन्ग्रेंट करके देन ये करते हैं, वो भी सही है, बट मैंने ये वाली थ्योरम यूज करा दी तो डायरेक्ट ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई। करा क्यों है कॉन्ग्रेंट, एंगल 90 का प्रूव होगा तभी हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई कर सकेंगे ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को 2 मेथड से कैलकुलेट किया और इससे हमारे पास आरपी आ गया। देन आरएम हमें कैलकुलेट करना था। थैंक यू।